Hello everyone, I am Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एम जॉब विथ एन मशीन विथ अ फॉल्स कंडीशन। जब कंडीशन हमारी दोनों फॉल्स हो जाती है तो उसमें उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसे देखा था। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे सीक्वेंसिंग मॉडलिंग का टू जॉब एम मशीन। जब सिर्फ दो जॉब हैं और मशीन्स बहुत सारी हैं तब आप कैसे सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे, कैसे रन टाइम निकालेंगे, कैसे आपका आइडल टाइम निकालेंगे हर एक मशीन का। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लिया है जिसमें आपकी दो जॉब्स हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ मशीन्स हैं A to F। आपकी मशीन्स मैंने यहाँ लिखी हुई हैं जिनका टाइम दिया है हर आवर्स में। अब आपका जो जॉब वन कहता है आपकी मशीन को इस सीक्वेंस में ये चलाएगा। नाउ जॉब टू कहती है मैं इन मशीन्स को इन सीक्वेंस में चलाती हूँ। अब इन दोनों को चलाने के साथ साथ हमें ये फाइंड आउट करना है कि सीक्वेंस क्या आएगा और मिनिमम एलिप्स टाइम या फिर आइडल टाइम क्या होगा, इसे देखेंगे। नाउ इसे देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके जॉब वन के जितने आवर्स हैं टोटल काउंट कर लेंगे। नाउ जॉब टू के भी टोटल काउंट कर लेंगे क्योंकि इसके स्टेप्स कुछ इस तरीके से। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल आवर्स, फिर उसके बाद आप ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में जो आइडल टाइम है वो आपको ग्राफ में ही शो होगा एंड जो आपके टर्निंग टाइम है उसके लिए हमें जैसे पिछली क्वेश्चंस में किया था इन एंड आउट टाइम वो नहीं करना होता। देखते हैं कैसे। तो जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो आपकी वैल्यू यहाँ पर आती है 110 एंड जब इन्हें ऐड करते हैं तो इनका टोटल है 100। ओके, इन दोनों का जो टोटल आवर्स है, टोटल टाइमिंग है वो ये है। नाउ अब आप नेक्स्ट स्टेप है आप अपना ग्राफ बनाइए और ग्राफ इस तरीके से बनाइए कि जॉब वन को आप इधर प्लॉट करेंगे एंड जॉब टू को इस टाइप प्लॉट करेंगे। ओके, नाउ अब हमारा जॉब वन का टोटल कितना है 110। तो 110 को हम यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं, इसे हम 0 कर देते हैं, ओरिजिन हो गया। नाउ 1 for 10, 20, 30, 40। जैसे आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, एलपीपी में मैंने आपको बताया है किस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया जाता है, सेम एज इट इज आप यहाँ पर भी करेंगे। 90, 100 एंड 110। जॉब टू को भी हम यहाँ तक प्लॉट कर लेंगे जो आपका मैक्सिमम टाइम है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90, 100 and 110। तो आपने मैक्सिमम तक इसे प्लॉट कर लिया है। नाउ अब आप एक ग्राफ का फिनिश्ड पॉइंट यहां पर बना लेंगे। फिनिश्ड पॉइंट आप देखिए, इसका फिनिश्ड पॉइंट क्या है आपका 110 और इसका फिनिश्ड पॉइंट क्या है आपका 100। तो आपका जो कोऑर्डिनेट है वो कुछ यहां पर 110 एंड 100 और इसे हम कहेंगे फिनिश्ड पॉइंट, जहां पर आपके दोनों मशीन अपनी दोनों ही जॉब सारी मशीन को खत्म करते हैं। नाउ अब आपको क्या करना है, आपको इस सीक्वेंस में जॉब वन को भी प्लॉट करना है, जॉब टू को भी प्लॉट करना है। अब देखेंगे जॉब वन के लिए सबसे पहले क्या है, ए मशीन चल रही है कितना 20 आवर्स। हमने इनको किस में दे रखा है, आवर्स में है। तो मैंने कहा ये 20 आवर्स जो हमारी मशीन ए चली है वो कितने 20 आवर्स चली है। नेक्स्ट स्टेप क्या है फॉर सी कहां पर है, ओनली 10 आवर्स, बट इन एंड आउट टाइम जैसे निकाला था इसमें 10 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन टाइम इसके लिए 20 है एंड आउट टाइम आपका 30 हो गया। काम वही करना है बट ग्राफ के फॉर्म में लिखना है।
Second is C. Again for D 10 minutes again, तो इसे 10 मिनट और 10 आवर्स और चला देंगे. नाउ दिस इज फॉर D. ठीक हो गया, मैं इसे नीचे लिख रही हूँ जॉब 1 को. अगेन फॉर B कितना है? फॉर 30 मिनट्स. 30 आवर्स है, सॉरी, 10, 20 एंड 30. तो ये कितना हो गया आपका? B1 30. नेक्स्ट E 25, 10, 20 एंड हेयर 5. तो आपका नेक्स्ट E वाला 25 मिनट. इसे ऐसे लिख भी दीजिए. ये है आपका 20, ये 10, ये 10, ये 30, 25 एंड लास्ट वन इज F एंड इट इज 15. यहाँ का 5 और यहाँ का 10. तो टोटल आपने यहाँ पर इसे लिख लिया F एंड 15. अब इसे क्या करते हैं, पूरे ग्राफ में यहाँ फिनिश लाइन तक प्लॉट करते जाएंगे, क्योंकि हमने बोला है जब तक दोनों काम कंप्लीट नहीं होंगे तब तक ये अपनी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कह सकता है, या फिर फिनिश पॉइंट हमारा हो गया नहीं कह सकता. तो इसलिए क्या करा, यहाँ पर तक करा, 20 आवर तक पूरा इसमें चलाया है. देन इधर 10 आवर्स, इधर फिर 10 आवर्स, 30 आवर्स, 25 एंड 15. सेम एज इट इज हम जॉब 2 के लिए भी फाइंड आउट करेंगे. जॉब 2 की क्या है? सीक्वेंस A. तो पहली सीक्वेंस कितनी है? ओनली 10 आवर्स चल रही है. तो आपका क्या हो गया? 10 आवर्स, दिस 10 आवर्स फॉर A. नेक्स्ट इन टाइम इसके लिए 0, आउट टाइम इसके लिए 10. अब नेक्स्ट C के लिए देखेंगे. C क्या है? 30 मिनट्स चल रहे हैं. तो 10, 20 एंड 30. इन टाइम 10 एंड 40 आपका आउट टाइम हो गया. 30 एंड दिस इज फॉर C. ओके. नेक्स्ट B आपका 15 मिनट, 10 एंड हेयर 5. दिस इज योर B एंड 15 मिनट. ओके. नाउ D1 को हम देख लेते हैं. ओनली 10 मिनट चला है. तो यहां पर ये इसका 5 और इसका 5 कैलकुलेट कर लिया. यहां पर 10 एंड दिस वन इज D. देन F की बारी आई. F क्या कहता है? 15 मिनट, 5 यहां का और ये 10 ये वाली. इन एंड आउट टाइम सिर्फ ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हैं हम. F एंड देन इट इज 15. देन E is 20. आपका ये फिनिश टाइम आपको मिल चुका है. E 20. इसको भी ऐसे ही प्लॉट कर लेंगे हम. 1, 2, 3, 4, 5. नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है कॉमन सेक्शन क्या है. कॉमन सेक्शन A के लिए कॉमन सेक्शन क्या है? ये पूरा A है और ये पूरा A है. इन दोनों का कॉमन सेक्शन आपका क्या हो गया? दिस इज योर कॉमन सेक्शन फॉर A. ठीक हो गया. इसे मैंने शेडेड रीजन में बना दिया. ऐसे ही C के लिए फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट इज C कहां पर है आपका? दिस वन इज C. तो ये C हमारा हो गया एंड दिस इज शेडेड रीजन. हमने इसको शेड कर दिया. देन D के लिए देखिए ये पूरा कॉलम D है, लेकिन D यहाँ कहाँ है? यहाँ पर. तो इसके लिए शेडेड रीजन कहाँ पर आ गया? दिस इज योर शेडेड रीजन. ये D पार्ट हो गया और ये हमने इसको शेडेड. कॉमन निकालना है हमको. ठीक हो गया. नाउ नेक्स्ट B आपका ये है और ये. तो इसके लिए कॉमन रीजन क्या हो गया? दिस इज योर कॉमन रीजन फॉर दिस B. नाउ E यहां पर है और यहां के लिए यहां है. तो मैंने क्या कर दिया? मैंने लिख दिया E और ये शेडेड रीजन फॉर E. नाउ वेयर इज F?
एफ आपका यहाँ है, इसके लिए ये कॉमन दिस वन और इसके लिए ये, तो ये कॉमन हो गया एफ, ठीक हो गया। यहां तक हमने कर लिया है। नाउ अब सीक्वेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अपने प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। आप कंडीशन देखेंगे सबसे पहले, अगर शेडेड रीजन है तो वहां आप इस पूरे वैल्यू को छोड़ देंगे, पूरी की पूरी जो ये ग्राफ है इसे छोड़ देंगे, यहां से आप अपना सीक्वेंस नहीं शुरू करेंगे। आप नेक्स्ट वाले में देखेंगे, नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो यहां पर क्या है, खाली रीजन है। अब खाली रीजन होने के साथ साथ सेकंड कंडीशन इसमें ये होती है, अगर बाय चांस मैं यहां से शुरू कर रही हूं, अगर ये खाली होता और मैंने इसको यहां से शुरू करा होता तो मैं इस 45 डिग्री के एंगल को इसके ऊपर नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि इसके नीचे भी शेडेड रीजन है। अगर ऐसा होता है तो यहां पर भी आप स्टॉप कर देते हैं, इसको छोड़ के नेक्स्ट वाले को 45 डिग्री। तो ये कुछ कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है जब आप इसमें सीक्वेंस प्लॉट करेंगे। तो यहां पर देखते हैं ये शेडेड है, इसमें हमें नहीं निकालना है। नाउ आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर मतलब आपका जो चांदा है उसे यहां पर रखना है और 45 डिग्री जहां पर हो रहा है उसे प्लॉट कर देना है। जैसे इसका 45 डिग्री कुछ यहां पर है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब ये कहां तक जा रहा है इसे आप देखेंगे, ये आपका समथिंग कुछ 45 डिग्री यहां तक जा रहा है कुछ। जब आप इसको प्रोटेक्टर से करेंगे, दिस इज योर 45 डिग्री, क्योंकि कंडीशन हमारी सारी फॉल्स ट्रू हो रही है। एक तो इसके नीचे शेडेड रीजन नहीं है, दूसरा यहां पर कोई शेडेड रीजन है। दोनों कंडीशन को आपको चेक करते हुए आगे को इसको इसकी सीक्वेंस बनानी होती है। नाउ नेक्स्ट, अब आपकी 45 डिग्री यहां पर जाके कंप्लीट हो रही है, तो नेक्स्ट आपने देखा क्या हम इधर को फॉलो कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये शेडेड रीजन है, तो हम इसके नेक्स्ट ब्लॉक में जाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, कहीं ना कहीं आपका आइडल टाइम हो चुका है, यहां पर ये खाली रही है। इसे भी कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। अब सीक्वेंस यहां से शुरू होगा, यहां से 45 डिग्री बनाएंगे। अब 45 डिग्री यहां से बनाने के लिए हमको फिर से प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना है, और ये कुछ होगा यहां पर आपका नेक्स्ट दिस वन। फिर से हमको यहां पर शेडेड रीजन मिल जाएगा। शेडेड ये 45 डिग्री है, ठीक हो गया। नाउ शेडेड रीजन मिल गया, यहां आप नहीं जाएंगे। अगेन दिस इज योर आइडल हो गया। आइडल के बाद आप यहां पर से 45 डिग्री लिया, कुछ समथिंग 45 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर शेप में नहीं है। जब आप इसको स्केल और सबसे बनाएंगे, कुछ यहां पर तक ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा। यहां पर कोई भी आपको कंपास या फिर वो प्रकार की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यूज करना है आपका प्रोटेक्टर चांदा, और आपको रखना है 45 डिग्री जैसे बचपन में करते हैं, सेम एज इट इज लिखते हुए चलना है। अब आप क्या करेंगे, इनको कुछ नाम दे देंगे। इन सीक्वेंस, ये जो हमारे पॉइंट निकले हैं स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, मैंने दे दिया एल के बाद एम, यहां पर भी दे देंगे एम के बाद यहां एन। अब ये खाली था, इसको कुछ नहीं, यहां से नया दे देंगे। वो हमने यहां पर ओरिजिन को दिया है, इसे छोड़ देंगे। पी क्यू एंड दिस इज माई आर एन एस। हर एक के लिए सीक्वेंस आपका निकल चुका है। ए के लिए ये है, सी के लिए आपका ये है, देन अगेन सी एंड बी के लिए ये हो गया, यहां पर हमारा खाली रहा। देन बी और डी के लिए यहां तक हो गया, एफ में कोई मशीन चली नहीं है, देन आपका ये हो गया। तो नेक्स्ट यहां पर हम लिखते हैं इन्हें, इस सीक्वेंस में चलाने के बाद आपका जो सीक्वेंस आया है उसे लिख लेंगे। सीक्वेंस को हमने नाम दे रखा है एल के बाद एम एन पी क्यू आर एन एस। ये हमारा सीक्वेंस हो गया। अब हम देखेंगे इसमें टोटल इलिप्स टाइम, टोटल रन टाइम। तो हमको पता है कि आपका जो यहां पर आएगा फाइनल आपका यहां पर क्या है, इट्स मीन 90।
ठीक हो गया, इधर से 90 और इधर से 110। तो ये आपका जो मैक्सिमम होगा 90 पे खत्म नहीं होता है, कहते हैं हम कहते हैं जब हमारी सारा काम खत्म हो जाता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था बोर्ड एग्जाम में, तभी बाहर निकलेंगे जब सबकी कॉपी जमा होगी। ठीक हो गया, तो आपका टोटल रन टाइम तो 110 हो गया। एंड आपका टोटल इलिप्स टाइम फॉर एवरी मशीन, यहां पर देख रहे हैं टोटल इलिप्स टाइम या आइडल टाइम, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आइडल टाइम खाली समय कौन कौन से समय में ये रहा है फॉर जॉब 1 एंड जॉब 2, जॉब 1 एंड जॉब 2 कितने समय खाली रही है। तो जॉब 2 के लिए आइडल टाइम है आपका, इधर देख लेते हैं। देखो जॉब 2 क्या है, हमने इस तरीके से रो वाइज देखी है, तो इसमें कितना मिनट खाली, कितना आवर्स खाली है, हेयर 20 आवर्स। तो यहाँ पर कितना, जॉब 2 20 आवर। अब ऐसे ही यहाँ ये ऑक्यूपाई है, यहाँ ऑक्यूपाई है, और यहाँ पर कितना है, ओनली 10 मिनट्स 10 आवर्स। ठीक हो गया, प्लस 10 आवर, इट्स मीन 30 आवर ये क्या थी, आइडल रही आपकी जॉब 2। अब जॉब 1 के लिए देख लेते हैं। जॉब 1 हमने इस तरीके से बनाया है, कॉलम वाइज बनाया है, तो कहां पर खाली रही है आपकी जॉब, ओनली यहां कुछ खाली नहीं है, यहां भी खाली नहीं है, यहां भी खाली नहीं है, इधर पे हमारी कितना 15 आवर्स खाली रही है। ये 15 आवर्स है, यहां पर ये 15 आवर्स, तो ये कितना खाली रही, 15 आवर्स यहां पर रही, प्लस और देख लेते हैं नेक्स्ट, यहां पर कॉलम वाइज आप देख रहे हैं, यहां पर खाली रही और कितना है, ओनली 5 आवर्स। ठीक हो गया, प्लस 5 आवर्स, इट्स मीन इट इज ओनली 20 आवर। तो आइडल टाइम हमारा निकल गया है, सीक्वेंस हमारा निकल चुका है। नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारा टोटल इलिप्स टाइम। तो टोटल इलिप्स टाइम क्या है, इलिप्स टाइम, टोटल इलिप्स टाइम कहता है फॉर जॉब 1 के लिए भी निकालेंगे, जॉब 2 के लिए भी, अब वो बाद में निकालते हैं यहां पर, बट इसका फॉर्मूला क्या है, योर टोटल प्रोसेसिंग टाइम प्लस आइडल टाइम। तो जॉब 1 के लिए प्रोसेसिंग टाइम आपका क्या है, 110 प्लस हाउ मच, योर 20 आवर्स, तो कितना हो गया, 130 आवर्स आपके इलिप्स टाइम निकला फॉर जॉब 1, और जॉब 2 के लिए आपका निकला, आपका प्रोसेसिंग टाइम 100 प्लस योर वेटिंग आवर इज 30, आइडल टाइम इज 30, तो 130 आवर्स फॉर जॉब 2 भी आपकी इलिप्स टाइम। आप एग्जाम में जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, बस ध्यान रखिएगा, जो आपका स्केल होगा, स्केल इन द सेंस ये, तो ये आप जैसे मैंने यहां पर कितना लिया है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट 10 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अगर आपने लिया है, तो आप उसको सेम उसकी मीजर करके फाइंड आउट करेंगे, या ग्राफ अगर आपको मिलता है तो देन इट इज बेटर, अच्छी बात है। और प्रोटेक्टर का आप इस्तेमाल करेंगे, कंडीशन आप ध्यान रखेंगे, अगर इससे लाइन से नीचे आता है तो यू विल नॉट डू दैट, और अगर आपका इस तरीके से कोई ऑक्यूपाइड है, स्टोर्ड है, तो वहां पर से आप लाइन कभी भी 45 डिग्री का एंगल बनाना शुरू नहीं करेंगे। बस नाउ इसको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और आज हमारी जो यूनिट है सीक्वेंसिंग यूनिट, सीक्वेंसिंग मॉडलिंग की, वो कंप्लीट होती है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं, और फर्दर उसके बाद कैपिटल बजटिंग, टॉप डाउन अप्रोच, जो उसके अंदर आते हैं, स्मूथिंग प्रॉब्लम, शॉर्टेस्ट पाथ, उन सबको देखेंगे एक एक करके वीडियो में।
तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लग रही है, अभी तक लग रहा है कि हाँ ये 3 यूनिट्स में से कहीं ना कहीं हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सिक्वेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।